दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्बन ब्रश के बारे में। जैसा कि फ्रेंड एसटी और एलटी मोटर के अंदर जो कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं, वह कार्बन ब्रश क्या काम आता है, क्यों लगाए जाते हैं और उन कार्बन ब्रश को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कार्बन ब्रश मोटर के लिए सूटेबल होगा। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन ब्रश का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसा कि कार्बन ब्रश इलेक्ट्रिकल मोटर का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है और इसका मेन काम होता है करंट को फ्लो कराना, यानी मूविंग पार्ट से स्टेशनरी पार्ट की ओर करंट को फ्लो कराना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2000 किलोवाट की एक एसटी मोटर है। इस एसटी मोटर के अंदर यहाँ पर स्टेटर लगा हुआ है। स्टेटर के अंदर की तरफ रोटर होता है और रोटर के ऊपर स्लिप रिंग लगाई गई है। इस स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। इस कार्बन ब्रश के द्वारा जो मोटर का करंट है वह जीआरआर, एलआरएस या फिर एसपीआरएस के अंदर जाता है। इससे मोटर का स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है और मोटर का टॉर्क बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि कोई जनरेटर है या फिर अल्टरनेटर है तो उसके अंदर कम्यूटेटर लगा होता है और कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। अल्टरनेटर और जनरेटर के अंदर कार्बन ब्रश का मेन काम होता है रोटर के अंदर करंट को पहुंचाना, जिसे एक्साइटिंग करंट भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सही कार्बन ब्रश का चुनाव कैसे किया जा सकता है। तो सही कार्बन ब्रश का चुनाव करने के लिए आपको मोटर की स्पीड और मोटर का लोड पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप कार्बन ब्रश का ग्रेड चार्ट भी देख सकते हैं। कार्बन ब्रश की डिफरेंट ग्रेड अलग अलग एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल होती है। यहाँ पर एक ग्रेड चार्ट आप देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपकी मोटर में कौन सा कार्बन ब्रश सूटेबल रहेगा। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कार्बन ब्रश मतलब वह कार्बन से बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। कार्बन ब्रश कार्बन प्लस कॉपर प्लस ग्रेफाइट और भी काफ़ी सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर पहला कार्बन ब्रश है RC53। इसके अंदर इलेक्ट्रोग्रेफाइट मटेरियल का यूज किया जाता है और यह हैवी ड्यूटी मोटर्स, हाई लोड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसकी जो की प्रॉपर्टीज है, यह हाई ड्यूरेबिलिटी होता है, यानी बहुत कम यह घिसता है। उसके साथ ही इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और इसका वियर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यह RC53 वाला कार्बन ब्रश है। इस कार्बन ब्रश के अंदर यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा होता है। उसके साथ ही यहाँ पर कब यह बना है उसकी डेट भी दी गई होती है। RC53 कार्बन ब्रश सबसे उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद आता है RC52 कार्बन ब्रश। इसे ग्रेफाइट कॉपर के द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग जनरल पर्पज के लिए किया जाता है और मीडियम लोड वाली मोटर्स के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और यह कार्बन ब्रश RC53 से जल्दी वियर हो जाता है। नेक्स्ट आता है RC51 मॉडल वाला कार्बन ब्रश। यह कार्बन ब्रश केवल ग्रेफाइट का बना होता है और इसे लो लोड मोटर के लिए यूज किया जाता है और जनरल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका जो वियर रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी यह बहुत जल्दी घिस जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेटल पार्ट नहीं है, इसके अंदर केवल ग्रेफाइट है। इसके बाद आता है RC50। यह वाला जो कार्बन ब्रश है यह ग्रेफाइट रेजिन बॉन्ड से बनाया जाता है। इसे लो स्पीड मोटर और लो लोड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। यह जो कार्बन ब्रश होता है यह बहुत ही सस्ता मिलता है। उसके साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कार्बन ब्रश का फ़ायदा और नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि जो कार्बन ब्रश होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। इसी तरह से कार्बन ब्रश के द्वारा करंट का फ्लो जो है वो बहुत अच्छे से होता है। कार्बन ब्रश की सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी यह कम्यूटेटर या फिर स्लिप रिंग के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर के द्वारा कार्बन ब्रश स्लिप रिंग और कम्यूटेटर पर आसानी से कांटेक्ट बनाए रखता है। इस वजह से स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का वियर और टियर बहुत कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ये हाई टेम्परेचर को इजीली विदस्टैंड कर सकते हैं, जो इन्हें डिमांडिंग इन्वायरमेंट में भी इफेक्टिव बनाए रखता है। फायदे के साथ साथ कार्बन ब्रश के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसा कि कार्बन ब्रश कुछ समय के बाद घिस जाते हैं और घिसने की वजह से इनकी जो लीड है वह स्लिपरिंग के कांटेक्ट में आ सकती है और आने से स्लिपरिंग पे स्पार्किंग हो सकती है और स्लिपरिंग डैमेज भी हो सकती है। इसलिए इनको समय समय पर चेक करना जरूरी होता है और मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। और यदि जो कार्बन ब्रश छोटे हो गए हैं तो उन्हें रिप्लेस करना भी जरूरी होता है। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि कार्बन ब्रश की स्लिपरिंग पर टेंशन कितनी होनी चाहिए। यदि कार्बन ब्रश की टेंशन स्लिप रिंग पर कम रहेगी तो उस कंडीशन के अंदर स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश के बीच में करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। उस वजह से हमारी मोटर या तो घूमना बंद कर देगी या फिर मोटर की स्लिप रिंग के ऊपर स्पार्किंग होगा, वहाँ पर हीटिंग जनरेट होगी। उसके साथ ही यदि कार्बन ब्रश का दबाव स्लिप रिंग पर ज़्यादा है तो उससे कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग का घिसाव ज़्यादा होगा और स्लिप रिंग जल्दी ही खराब हो जाएगी। उसके साथ ही कार्बन ब्रश भी बहुत जल्दी घिस जाएगा। इसके लिए कार्बन ब्रश की जो टेंशन है वह 0.5 से 2 किलोग्राम यानी 1 से 4 पाउंड तक होनी चाहिए। ये टेंशन स्लिप रिंग और ब्रश के बीच में अच्छा कांटेक्ट मेंटेन करती है
और एक्सेसिव वियर और टियर से बचाती है। टेंशन सेटिंग का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन ब्रश की टेंशन को सेट करने के लिए हमेशा मैन्युफैक्चरिंग का गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। टेंशन चेक करने के लिए टेंशन मेजरमेंट टूल्स का ही उपयोग करना चाहिए। जब भी मोटर का इंस्पेक्शन करें उस समय कार्बन ब्रश की टेंशन को जरूर चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कार्बन ब्रश क्या होता है, कार्बन ब्रश की ग्रेड क्या होती है, कार्बन ब्रश कैसे काम करता है, कौन सा कार्बन ब्रश कौन सी मोटर में लगाना चाहिए और कार्बन ब्रश क्यों काम में आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।